ओके जी। अच्छा, ये 5 मिनट मैंने कहा था ज़रा स्टूडेंट्स का वेट कर लेते, तो आई थिंक जिन्होंने आना था ना वो आ चुके हैं, अब किसी ने भी नहीं आना। और ये हमज़ा मिर्ज़ा, आप अपना ना कैमरा बंद कर लें, आपका कैमरा ऑन है। अच्छा, ये इस क्लास के अंदर ना फ़िलहाल मैंने आप लोगों को ये दिखाना है कि हमने कितना जो है ना वो प्रोजेक्ट बना लिए और कितना हमें रिक्वायर है प्रोटोटाइप फेज़ के लिए। वैसे मेरी तो पूरी कोशिश थी कि मैं कंप्लीट ही कर दूँ, ठीक है। लेकिन अंदर ना इमेजेस का इशू आ रहा था, इमेजेस नहीं थी शो हो रही प्रोडक्ट की। तो मेरी कोशिश ये है वैसे कि मैं इमेजेस शो करवाऊँ, ठीक है। वैसे ना भी करवाएं तो खैर है, लेकिन सुपरवाइज़र ने बोला है कि ये बेस्ट होगा अगर आप इमेजेस शो करवाएं, तो मेरी वो कोशिश शो करवा दें खैर। लेकिन जो हमारा प्रोटोटाइप फेज़ है वो रेडी है। अब जो प्रोटोटाइप आपका फेज़ है ना, उसकी मैं आपको पहले फ़ाइल दिखाता हूँ, फिर आपको मैं प्रोजेक्ट दिखाऊँगा। स्टेशनरी मैनेजमेंट, और ये रही आपकी असाइनमेंट नंबर 3। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एन इंटरफेस फ्रॉम विच विल एक्सेप्ट नेसेसरी डाटा फॉर लॉगिन। द सिंपल फॉर्म शुड लुक लाइक द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये उन्होंने तो यहाँ पे बहुत सिंपल करके जो है ना ये एक लॉगिन फॉर्म बनाने का बोला हुआ है, लेकिन मैंने ये काफ़ी एडवांस चीज़ बना ली हुई है। यहाँ पे सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि मेक सम रिस्ट्रिक्शन और वैलिडेशन, चेक ऑन ऑल फील्ड, यूज़र नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, स्पेशल करेक्टर शुड बी इंक्लूडेड इन योर पासवर्ड। ठीक है, यानी कि पासवर्ड के अंदर स्पेशल करेक्टर जो है ना वो होने चाहिए। फर्दर मोर डिस्प्ले योर पासवर्ड एज, ये मतलब जो स्टार की फॉर्म में शो होता है ना पासवर्ड, वैसे शो होना चाहिए, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं शो होना चाहिए। ऑल द बटन वर्क प्रॉपरली, यानी कि बटन जो है ना वो प्रॉपरली वर्क करने चाहिए, जस्ट वो बटन ही ना हो। उसके बाद है रीसेट बटन, रीसेट द रिकॉर्ड ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड वेयर एज एग्जिट विंडो बटन एग्जिट द विंडो प्रॉपरली। यानी कि जो एग्जिट बटन वाला बटन है ये एग्जिट करेगा, और रीसेट वाला बटन जो है ना ये यहाँ से जो भी यूज़र ने कुछ लिखा होगा उसको इरेज कर देगा। खैर, ये वो है जिन्होंने हमें बनाने के लिए दिया, लेकिन मैंने इससे जो है ना वो काफ़ी एडवांस चीज़ बना ली है, क्योंकि मैं पूरा जो प्रोजेक्ट है ना वो बनाना चाह रहा था कंप्लीट। तो मैंने जो बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे रन कर लूँ। सो यहाँ पर जाना पड़ेगा मुझे, ओपन फोल्डर एंड स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड यहाँ पर स्टेशनरी ऐप, सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली थी, और यहाँ पर ये इमेजेस का इशू आ रहा था कि इमेजेस अपलोड हो रही हैं लेकिन यूआई के अंदर शो नहीं हो रही। खैर, वो भी मैं सॉल्व कर ही लूँगा। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये हम आएंगे मेन ऐप में, और यहाँ मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। अब देखें, जैसे ये रन हुआ है तो यहाँ पर ये लॉगिन का हमसे पूछ रहा है, लॉगिन जो फॉर्म है वो शो हो गया। यहाँ पर हम ईमेल लिखेंगे। तो मैंने 2 यूज़र रजिस्टर किए हुए हैं। जो एडमिन यूज़र है उसका ईमेल मैं लिखूँगा, admin@mail.com। अच्छा, अ, अच्छा, यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड लिखूँगा। तो ये मैंने इसका पासवर्ड लिखा, और यहाँ पर ये स्टार में शो हो रहा है, यानी कि वो प्लेन टेक्स्ट में शो नहीं हो रहा। और ये मैंने इसका लॉगिन किया। ओके, तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने लॉगिन किया ये मुख्तलिफ ऑप्शन हमें शो हो गए हैं। वैसे यहाँ पर मैंने सेल का तो नहीं, ये यूज़र मैनेजमेंट का जो है ये कंप्लीट है, यानी कि जो एडमिन है वो डिफरेंट यूज़र जो है उनको ऐड कर सकता है। और यहाँ पर वेंडर वाला भी कंप्लीट है, हम यहाँ से वेंडर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने वैसे ही एक ऐड किया था। और यहाँ से कैटेगरीज हम ऐड कर सकते हैं। ये रिक्वायर्ड था उनका कि कैटेगरी भी आपने ऐड करनी है, जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को असाइन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे भी वो शो नहीं हो रहा। उसके अलावा स्टॉक का ये बिल्कुल सिंपल है, और सेल का ये भी सिंपल है। यानी कि आप जो जिस चीज़ के ऊपर मैं अटका हूँ वो ये आइटम वाला है जस्ट, और इसके भी मैं अटका हुआ हूँ इमेज के ऊपर। ठीक है, तो बहरहाल ये बात की चीज़ें हैं।
अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए प्रोटोटाइप फेज़ के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो कंप्लीट हैं। ओके, यानी कि प्रोटोटाइप फेज़ हम अपना सबमिट करवा सकते हैं। और ये जो चीज़ प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ रह गई है इमेज, वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो जल्दी इशू सॉल्व हो जाएगा। और जो हमारा चौथी असाइनमेंट है जो लास्ट है, उसके ऊपर होने से पहले ही मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। वैसे मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँ, दूसरे वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट है तो मेरी कोशिश ये थी कि इसको भी मैं कंप्लीट बना दूँ। ठीक है जी। बाकी अभी मैं टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, वो तो जब वाइवा प्रिपरेशन शुरू करेंगे ना तब भी बताऊँगा। ये क्लास लेने का मकसद ये था कि आपको दिखाया जाए कि आपका जो अभी तक का काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। वॉइस इशू बहुत है। जी, किसी के कोई क्वेश्चन करना हो किसी ने? जी क्लास मुक गई है, लेकिन आवाज़ या नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, फिर जिसको नहीं आ रही वो अपना क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, ये क्लास आज ख़त्म हुई है क्योंकि मैंने तो आज जस्ट आपको ये दिखाया कि हमने बनाया क्या है, कि हमारा काम पूरा हो गया। अच्छा, कट रही है आवाज़। अब ये पता नहीं क्या इशू है। खैर, इसको मैं कल से ना प्रॉपर ये इशू जो है सॉल्व करूँगा। ये जो आवाज़ आप कह रहे हैं ना प्रॉपर नहीं आ रही। अच्छा सर, सही। एक क्वेश्चन है। जी जी। जैसा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी हमारा जस्ट रिजल्ट आया, ख़त्म हुआ, और फिर 7 अप्रैल को जाके क्लासेस होनी है। तो हम कोई ऐसी लैंग्वेज सीख लें जैसे पाइथन। थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, बिगनिंग से बिल्कुल से सीख लें पाइथन हम, तो जो हमारे इसमें भी काम आ जाए, प्रोजेक्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, पाइथन सीखें। और साथ में ना आप पाइथन के अलावा आप सीखें टीक इंटर भी थोड़ा सा सीख लें। आपका टीक अच्छा इंटर यूज़ हो रहा है ना, तो आप उसके कोई थोड़े से देख लें। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैं भी पूरा गाइड करूंगा क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन करवानी है तो यही चीज़ें आपको मैंने पूरा गाइड करनी है। लेकिन उससे पहले अगर कोई पाइथन सीख ले, थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस ना सीखें, थोड़ी सी सीख लें तो वो ज़्यादा ज़रा बेटर हो जाएगा। क्योंकि सारा प्रोजेक्ट हमारा पाइथन के ऊपर ही है। बिल्कुल पाइथन के ऊपर। और ये किंडर फ्रेमवर्क है आपका, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे वैसे मैंने प्रोजेक्ट को ना डिवाइड किया हुआ है। मतलब सारा मैंने सारी जो फाइल है ना उनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अगर इस फ़ोल्डर की बात करें, ये सबसे ऊपर एक फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा पाई कैशे के नाम से। ये चीज़ें वैसे मैंने बाद में बतानी थी, लेकिन चलिए अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये मतलब इसके अंदर कैशे स्टोर होता है, जो प्रोजेक्ट का बनता है ना कैशे वगैरह वो स्टोर होता है। उसके बाद ये वी एस कोड का अपना फ़ोल्डर है। ये वी एस कोड खुद ही बनाता है। ये वी एस कोड है ना, तो ये खुद ही बनाता है, ये मैंने नहीं बनाया ना, ये मैंने बनाया। जो मैंने बनाया वो एक ये फ़ोल्डर है जी यू आई का। इसके अंदर सारी जो जी यू आई की फ़ाइल है ना, यानी कि जो यूज़र इंटरफेस की फ़ाइल है, जिसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है सारा इंटरफेस। ठीक है, इसके रिलेटेड जो सारी फाइल है ना वो इसके अंदर मैंने रखती हुई हैं जी यू आई में। ठीक है। उसके बाद जो इसके बैकएंड के ऊपर रन हो रहा है ना, ठीक है, यानी कि वो कोड सारा जो डेटाबेस से डाटा उठाता है, डाटा स्टोर करता है, उसको मैंने ये मैनेजर नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर रख दिया हुआ है मैंने। ठीक है। ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में अगर वो कोई फ़ाइल के अंदर चेंजिंग करने के लिए बोल दें तो आपको पता हो कि हाँ ये फ़ाइल जी यू आई के अंदर पड़ी होगी। ये बाकी मैं सारा आपको बता दूंगा बाद में। अब अभी अभी के लिए अगर अब किसी को कुछ नहीं भी समझ लग रहा तो उसने परेशान नहीं होना। ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी इसको समझना समझाना वो हमारा पर्पस ही नहीं है इस क्लास का। ठीक बाकी है।
हाँ जी, ये बाकी ये किंडर फ्रेमवर्क है। इसके अंदर ये इस तरह से कुछ होते हैं, यानी कि हम ये टाइटल बना रहे हैं, लेबल, ठीक है। जैसे वो लॉगिन का जो टाइटल हमें शो होता है, लॉगिन स्क्रीन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से काम करता है। ये मेन डॉट ऐप, ये वाली फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू होती है। इसको अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये देखें, ये आपको लॉगिन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इसके फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं कि फ़ॉन्ट बोल्ड होगा, उसका साइज़ 18 होगा, उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो एरियल होगा, टेक्स्ट क्या होगा जी, लॉगिन होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें, ये इस तरह से कुछ काम करता है। ठीक है। हाँ, ये बस आपको किंटर जो फ्रेमवर्क है इसकी मैं शक्ल दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है सर। हाँ, बाकी यूट्यूब की मैं कोई ना वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर उन्होंने कोई बेसिक सा किंटर का फ्रेमवर्क, मतलब किंटर का ना कुछ बनाया हो, जिसको आप लेट से 1 से 2 दिन के अंदर कवर कर लें उस वीडियो को आसानी से, ठीक है। और फिर जब मैं क्लासेस दूंगा तो जिसने वो वीडियो कवर की होगी उसको चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ये फ़ायदा होगा। जी जी। ठीक है जी। सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?